जय हो। हम सुन रहे हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के बारे में। पिछले एपिसोड्स में हमने सुना कि कुमार विक्रमादित्य अवधूत राजा के रूप में अवंती के राज सिंहासन पर बिठा दिए गए। उनका राज तिलक समारोह संपन्न हुआ और अवधूत राजा के रूप में उन्होंने अवंती राज्य के ऊपर छाया हुआ असुर अग्नि वेताल नाम का जो संकट था उससे प्रजाजनों की रक्षा की और तब प्रजाजनों ने उनका बड़े ही प्रशंसात्मक स्वरों में जय जय नाद किया। सचमुच अवधूत राजा बड़े ही पराक्रमी थे, साहसी थे। उनके अद्भुत गुणों के कारण ही तो आज तक उन महान सम्राट को याद किया जाता है। असुर अग्नि वेताल को उन्होंने वश में कर लिया। उनके आघातों को अग्नि वेताल झेल नहीं पाया और तब घबराकर असुर अग्नि वेताल ने अवधूत राजा से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मित्रता करने में भला अवधूत राजा कहाँ पीछे रहते। उन्होंने भी उससे मित्रता कर ली और तब बातों ही बातों में अग्नि वेताल ने बताया कि दरअसल वह अवंती राज्य का रक्षक है और वह अवधूत राजा से प्रसन्न है। इसीलिए उसने कहा कि अब तुम आराम से प्रजा की रक्षा करो, प्रजा का पालन करो और मुझे इसी प्रकार से नित्य बलि भोज देते रहो, जैसा कि अवधूत राजा ने उस रात्रि किया था। उन्होंने नगर द्वार से लेकर पूरे राजमहल तक मेवा, मिष्ठान, फल इत्यादि के थाल सजाकर रखे थे। इतना ही नहीं, असुर के स्वागत में उन्होंने सुगंधित इत्र, जल, फल, फूल इत्यादि का छिड़काव भी जगह जगह कर दिया था, जिससे अग्नि वेताल बड़ा ही प्रसन्न हो गया था। तो उसने यही कहा कि रोज इसी तरह से मेरे स्वागत सत्कार की और मुझे तृप्त करने की तैयारी की जाए। अग्नि वेताल उस दिन तो चला गया। प्रजाजनों में राजा की जय जयकार हो गई। लेकिन अब अवंती राज्य में, उस नगर में प्रतिदिन का यह नियम हो गया कि प्रतिदिन सांझ के समय नगरवासी नगर द्वार से लेकर राजमहल तक स्थान स्थान पर मेवा, मिष्ठान, फूल, फल इत्यादि की तैयारी करके रखते, थाल सजा कर रखे जाते, सुगंधित वातावरण निर्मित किया जाता। इस तरह से असुर के स्वागत की नित्य प्रति तैयारियां होने लगी और तब वे तैयारियां करते हुए लोग आपस में चर्चा करते, बातचीत करते कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो, रात होने वाली है, अग्नि वेताल आ जाएगा, उससे पहले हमें उसके लिए, उसको तृप्त करने के लिए उसकी सारी भोजन सामग्री हमें तैयार करके रखनी है। इस तरह प्रजाजनों के मन में अभी भी अग्नि वेताल के प्रति मन में किंचित भय तो व्याप्त था ही। अग्नि वेताल नित्य प्रति रात्रि के समय आता और अपने लिए रखी गई भोज्य सामग्री से तृप्त होकर चला जाता। एक दिन जब रात्रि के समय असुर अग्नि वेताल आया और पेट भर के उसने अपना भोजन किया। भोजन के उपरांत वह अवधूत राजा से मिलने आया। बातचीत के दौरान अवधूत राजा ने असुर से पूछा, अच्छा मित्र, यह तो बताओ मेरी आयु कितनी है। असुर ने तुरंत कहा, राजन, तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है। यह सुनते ही अवधूत राजा ने उनसे कहा कि मित्र, ये लो कलम और ये लो कागज, तुम इस पर लिख कर बताओ कि मेरी आयु कितनी है। असुर ने तुरंत 100 वर्ष लिख दिया। जैसे ही वह पढ़ा, पढ़ते ही अवधूत राजा ने कहा, मित्र, ये 1 के आगे 2 शून्य अच्छे नहीं लगते। या तो तुम इस 100 को 99 कर दो या फिर 101 कर दो। यह सुनते ही असुर अग्नि वेताल जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोला, हा 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 राजन, ऐसा तो कभी भी संभव नहीं हो सकता। मुझ में तो क्या, देवराज इंद्र में भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह किसी की भी आयु को एक क्षण भी घटा सके या फिर बढ़ा सके। फिर मेरी भला क्या बात है। अच्छा, तो यह बात है, कोई भी किसी की आयु को घटा या बढ़ा नहीं सकता। जिसकी जितनी आयु है
उसे उतनी आयु भोगनी होती है? असुर ने कहा, बिल्कुल मित्र। तब अवधूत राजा ने पूछा, तो फिर यह बताओ मित्र कि फिर तुमने इतने सारे राजाओं को कैसे मारा? सचमुच प्रश्न तो सोचने वाला था, लेकिन असुर अग्निवेताल जानता था, इसीलिए उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा। सच बात तो यह है कि मेरी भयंकर हुंकार को सुनते ही भय से ही उन लोगों के प्राण उड़ गए। कितनी विचित्र बात है, जीवन में जब भी किसी के भी साथ कोई अनहोनी घटती है या कोई भी तरह की दुर्दशा होती है, तो हम लोग अपने जीवन में घटित होने वाली उस अनहोनी के लिए सामने वाले व्यक्ति को या फिर परिस्थिति को दोष देते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि असल में तो उस अनहोनी का मूल कारण उपादान हम स्वयं होते हैं। सामने वाला व्यक्ति तो बस एक निमित्त मात्र होता है। यही बात अग्निवेताल अवधूत राजा से कह रहा है कि मैंने उन राजाओं को नहीं मारा। असल बात तो यही थी कि मेरी आवाज सुनते ही भय से ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। आज तो मेडिकल साइंस भी यह प्रूव कर चुकी है कि इंसान के भीतर जो मन में विचार चलते हैं, जिस तरह के भावों में वह जीता है, उन्हीं भावों का असर उसकी बॉडी पर आता है और हमारे शरीर में पनपने वाली अधिकांश बीमारियां हमारे मनोवेगों और भावावेगों के कारण होती है। मन के अंदर जिस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जिस तरह की भाव दशा में हम जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है, तो हमारे शरीर में एक अलग तरह से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रेट होने लगते हैं। और जब इंसान प्रेम में होता है, खुशी में होता है, पॉजिटिव फीलिंग में होता है, तब उसके शरीर के भीतर अलग लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस तरह से जितनी भी शरीर में बीमारियां बनती है, बीमारियां जो भी हमारे टेस्टिंग में आती है, वे बीमारियां भी कोई एक ही दिन बन जाती हो ऐसा नहीं है। शरीर के ऊपर जब वो बीमारी के लक्षण प्रकट हुए हैं, उससे बहुत समय पहले से वो बीमारी हमारे अंदर बननी शुरू हो गई थी। और वो बीमारी बनती कैसे है? हमारे मन में चलने वाले विचारों के कारण। इंसान जिस तरह के इमोशंस में जीता है, हम देखते हैं ना, कई लोगों के इमोशंस फ्रीज हो जाते हैं। कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं, हम लगातार उन्हीं तरह के विचारों में बार बार जीते चले जाते हैं। हमारे मन के आवेग कुछ ज़्यादा अलग नहीं होते। किसी को बार बार क्रोध करने की आदत है, चिड़चिड़ाना उसकी स्वभाव बन चुका है, उसकी आदत बन चुकी है, और तब उसकी वह जो लगातार की चिड़चिड़ाहट है, हर बात पर तुरंत रिएक्शन करना है, हर बात पर क्रोधित होना है, ये सारे मनोवेग उसके शरीर में बीमारी को क्रिएट करने लग जाते हैं। यह तो हम सब आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से जान ही चुके हैं। यही बात अग्निवेताल भी बता रहा है कि इंसान के भीतर जब भय का आवेग तीव्र रूप से आता है, तो शरीर पर क्या रिएक्शन होता है? इतना ज़्यादा रिएक्शन कि शरीर भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक ऐसी ही एक बीमारी है जिसका शरीर से ज़्यादा संबंध हमारे मन से है, मन में उठने वाले विचारों से है, हमारे भीतर के आवेग क्या है। इसीलिए हर ज्ञानी पुरुष ने, हर गुरुजन ने हमें हमारे भावों को संभालने का ज्ञान दिया। हमें हमेशा सजग होकर के अपने भावों की सार संभाल करनी चाहिए, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम अक्सर किन भावों में जीते हैं, हमारे मन में किस तरह के आवेग उठते हैं, और हमें अपने इन आवेगों को, अपनी इन इमोशंस को बैलेंस करना सीखना होगा। यदि हम अपने आवेगों को संतुलित ना कर पाए, तो इस तरह से ये भय का आवेग अचानक हृदयाघात के रूप में प्रकट होता है और इंसान
तुरंत ही काल कवलित हो जाता है, यानी तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल ही सच कहा असुर अग्नि बेताल ने अवधूत राजा से कि भय के कारण अनेकों राजाओं के प्राण उड़ चुके। मैंने सच में किसी को नहीं मारा, मैं तो मात्र दोषी ठहराया गया। इसी बात को समझाते हुए एक प्रसंग, एक रूपक कहीं सुना था कि एक सन्यासी फकीर किसी नगर के बाहर शमशान में अपना आसन जमाकर बैठा करते थे। एक रात्रि जब वे अपनी साधना की अवस्था में बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां से मृत्यु की देवी गुजर रही थी। उन्होंने उसको रोका और उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब मृत्यु की देवी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं इसी नगर के अंदर जा रही हूँ और वहां पर महामारी फैली है और उस महामारी के कारण मैं 100 लोगों की जान लेने जा रही हूँ। यह सुनकर फकीर मुस्कुरा दिए। मृत्यु की देवी ने अपना काम पूर्ण किया, लेकिन अगले दिन सूचना प्राप्त हुई। सूचना उस फकीर के कानों तक भी पहुंची कि इस नगर के अंदर 200 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। अगले दिन फिर रात्रि के समय मृत्यु की देवी जब वहां से गुजर रही थी, फकीर ने पूछा कि तुमने मुझसे कल झूठ क्यों कहा? उसने कहा, कैसे झूठ? फकीर ने बताया कि तुमने तो मुझसे कल कहा था कि मैं फला बीमारी के कारण 100 लोगों की जान लेने जा रही हूँ। तुमने 100 लोगों की मृत्यु की बात कही थी, लेकिन समाचार तो यह है कि नगर में 200 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मृत्यु की देवी ने उस फकीर से यही बात कही कि साधु महाराज, मैंने तो बीमारी के कारण 100 ही लोगों को मारा, लेकिन शेष जो 100 लोग और मरे वो असल में बीमारी के कारण नहीं, बल्कि उन बीमार लोगों की अवस्था को देखकर और इतना जो उस बीमारी के कारण पैनिक क्रिएट हो गया था, उस भय के कारण ही वे लोग मर चुके हैं। मैंने तो 100 को ही मारा है। यही बात है, जब भी हमारे सामने जीवन में कोई ऐसी विकट स्थिति आती है, हमारे अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं और उस भय का असर निश्चित रूप से हमारे शरीर पर भी पड़ता है। असुर अग्नि बेताल की यह बात राजा ने भी समझी और तब अवधूत राजा ने कहा, अच्छा तो ऐसा है, यह बात है। और अब वे दोनों मित्र बड़ी देर तक बातें करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते असुर तो अपने स्थान चला गया और अवधूत राजा चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन अर्धरात्रि के समय असुर अग्नि बेताल राजा के शयन कक्ष में क्रोध से चिल्लाता और पैर पटकता हुआ पहुंचा और जोर जोर से उसे गालियां देते हुए कहने लगा, अरे नीच, मित्रता का वादा करके तूने मेरे साथ धोखा किया, दोस्ती में भी दांव खेला, तू ऐसा कैसे कर सकता है? यह सुनते ही अवधूत राजा, जो कि हमेशा सतर्क और सजग रहते थे, वे तुरंत उठकर बैठ गए और अपने मित्र से कहते हैं, कैसा धोखा? मैंने कुछ नहीं किया। तब असुर ने कहा कि तूने आज मेरे स्वागत के लिए कोई भी तरह की तैयारी नहीं की, ना तो पूरे रास्ते फल, मेवा, मिष्ठान के थाल रखे थे और ना ही कोई सुगंधित द्रव्य इत्यादि रखे गए। तूने इस तरह से आज मुझे बड़ा ही नाराज कर दिया है। आज मैं तुम पर क्रोधित हूं। यह सुनते ही अवधूत राजा ने कहा, हाँ तो प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा यूं ही तुम पर बर्बाद करने के लिए थोड़ी है। जैसे ही ये वाक्य सुना, असुर ने कहा, अच्छा मुझे भोजन कराने से तुम्हारी प्रजा का पैसा बर्बाद होता है, ये भला तू कैसे कह सकता है? असुर को यह बात सहन नहीं हुई और उसने तुरंत अवधूत राजा पर मुष्टि का प्रहार किया। प्रहार करते हुए अग्नि बेताल ने कहा, अब तो मैं तुझे निश्चित ही परलोक पहुंचा दूंगा। लेकिन अवधूत राजा भला कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने कहा, वे मूर्ख, जब तू मेरी आयु का एक क्षण भी घटा या बढ़ा नहीं सकता, तो फिर तेरी क्या हिम्मत कि तू मेरा बाल भी बांका कर सके। जब मेरी आयु पूरे 100 वर्ष की तूने ही बताई है, तो तू मुझे परलोक कैसे पहुंचा
जा सकता है। सचमुच धन्य है राजा विक्रमादित्य का साहस और उनकी निडरता, उनका वह निर्भीकपना। यही तो वे गुण थे जिसने सम्राट विक्रमादित्य को महान, ख्यातिवान और प्रसिद्धिवान सम्राट बनाया। ऐसे समय में अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो अपने सामने इस तरह के चैलेंज को देखकर सामने वाला व्यक्ति जब वार करने को तैयार है तो भले उसे पता भी हो कि सामने वाला उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, उसका अहित करने में कोई भी समर्थ नहीं है, फिर भी घबरा जाता, हाथ पांव फूल जाते, सांस उखड़ने लग जाती। लेकिन वे तो सम्राट विक्रमादित्य थे। अवधूत राजा ने जब यह कहा तभी बेताल सारी बात समझ गया और तुरंत चुपचाप सीधा खड़ा हो गया और राजा से कहने लगा, अच्छा तो यह बात है, तुमने इसीलिए कल मुझसे तुम्हारी आयु के बारे में प्रश्न किया था। सचमुच तुम तो बड़े ही चतुर निकले। और अब अग्नि बेताल अपने मित्र अवधूत राजा से बड़ा ही प्रसन्न हो गया। कहता है, मित्र सचमुच मैं तुम्हारे साहस के आगे नतमस्तक हूँ। तुम्हारी चतुराई मुझे भी हरा देती है। तुम कितने निर्भीक हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं डरे। तुम्हारा निडर व्यक्तित्व और तुम्हारा साहस मुझे सचमुच प्रसन्न कर गया है। मैं तुम्हारे गुणों से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से हम दोनों बराबरी के मित्र हुए। अब हमारी मित्रता गुणों के आधार पर होगी। सही बात है, मित्रता हमेशा बराबरी वालों में होती है। नीति कहती है, मित्रता सदैव समान बल, समान गुण वालों के बीच में होती है। अब अग्नि बेताल राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। उसने बहुत गुणगान किए। धन्य है उस असुर अग्नि बेताल की गुण ग्राहक दृष्टि का। उसने अवधूत राजा में जो गुण देखे उसकी तारीफ करने में वह चूका नहीं, किंचित भी पीछे नहीं रहा। उसने बहुत सारी बातें कही क्योंकि आज वह बड़ा प्रसन्न था। उसने बहुत तरीकों से राजा की प्रशंसा की। हम लोग भी अग्नि बेताल से यह गुण सीखें कि जीवन में जब भी हमें कोई गुणवान व्यक्ति दिखे, किसी के भी भीतर हमें कोई एक भी गुण यदि नजर आए तो हमें उसके गुणों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। गुणगान करने की यह आदत हमारे भीतर गुणों का प्रवेश कराएगी। यदि हम भी अपने जीवन में सद्गुणी बनना चाहते हैं तो हमें औरों में गुणों को देखने की आदत डालनी होगी और इसके लिए हमें हमारी नजरों को, हमें हमारी दृष्टि को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह जहां भी देखे वहां गुणों को देखे। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहा करते, हर शख्स गुणी हर दृश्य गुणी, मैं गुण पूजन दृष्टि पाऊं। गुरुदेव हमेशा यही ज्ञान देते कि दुनिया में हर शख्स गुणी है, हर इंसान में कोई न कोई गुण मौजूद है ही और हर दृश्य भी गुणी है। जो भी हमारे समक्ष, हमारी आंखों के सामने आता है, उस हर दृश्य में कहीं न कहीं कोई न कोई गुण विद्यमान है ही। बस जरूरत है हम उसमें छुपे गुण को देख पाएं। इसीलिए हमें हमारी नजरों को गुणदर्शी बनाना है। जैन दर्शन गुणों को नमस्कार करता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी गई। व्यक्ति में मौजूद जो गुण है उन गुणों को नमस्कार किया गया है। इसीलिए जो जैन धर्म का मूल मंत्र है नमोकार मंत्र, उसमें किसी एक, दो या अनेक व्यक्तियों का नाम नहीं है, बल्कि वह एक गुणों का पिंड है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों ही परमेष्ठी जो पद है, ये पांचों ही गुणों का संघात है, गुण पिंड है और हम इन्हीं गुणों को नमन करते हैं। गुण पूजक हम सब भी बने, गुणों को देखें। हमारी नजरें जिसे भी देखें उनमें गुणों को तलाशे, दोषों को नहीं। अगर इतनी सी ये आदत हम अपने अंदर डाल लेते हैं तो यह हमारे जीवन को सद्गुणों से भरपूर कर देगी। अग्नि बेताल ने राजा की दिल से तारीफ करी और तब उसने कहा
कि आज से तुम मेरे बराबरी के मित्र हुए हो। अब हमारी मित्रता हमेशा बनी रहेगी। अवधूत राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम मुझसे एक वादा करो कि जब भी मैं तुम्हें याद करूंगा तब तुम्हें मेरे पास में आना होगा। अगर मुझे कभी कोई काम हुआ और मैं तुम्हें याद करूं तो तुम्हें उपस्थित होना होगा। अब हमारी यह मित्रता कभी नहीं टूटेगी। अग्निवेताल ने तथास्तु, ऐसा ही हो, यह कहा और कहा कि अब से मैं नित्य प्रति भोजन लेने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। अब से तुम जब मुझे याद करोगे, जब मुझे बुलाओगे, जब तुम्हें कोई काम होगा, तभी मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। इस तरह कहते हुए उसने अपने मित्र से विदा ली। और अब हम भी लेते हैं विदा। शेष कहानी समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही। जय हो।